वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। देखिए कल है तीज और हरतालिका तीज है। हरतालिका तीज तो सबको पता है। अब मुहूर्त 6 से 8 बजे के अंदर अंदर आप पूजा कर लीजिए। अब कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है ये सब से हमसे कोई मतलब नहीं, सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि पूजा तो संजा के ही होता है। आपको कुछ नहीं है, घर में थोड़ा सा गमले से मट्टी ले लीजिए, थोड़ा शंकर जी बना लीजिए, पार्थिव पूजा बना के पूजा करिए। और खूब बढ़िया पेड़ पौधा का पत्ता लिया के खूब बढ़िया फूल लिया के खूब भगवान को श्रृंगार कर दीजिए। और 6 से 8 बजे के पूजा कथा कहानी कर लीजिए, सुन लीजिए, क्योंकि कथा हर पूजा में बिना कथा का कोई महत्व होता नहीं है। और देखिए शंकर जी पार्वती जी का कथा तो आप सबको पता है कि पार्वती जी कितना बड़ा तपस्या की थी। तीज के दिन हरतालिका तीज का व्रत रह के अब भोलेनाथ को कैसे पाई हैं। तो हम लोग क्या अच्छे से तीज का व्रत करेंगे तो क्या हम लोग की ज़िंदगी में सुख नहीं रहेगा। भगवान तो कहते हैं कि कोई मेरा आराधना करता है, मेरा नाम लेता है, शिव शिव करता है, तो उसके ज़िंदगी में हम सुख का भंडार भर देते हैं। तो इसीलिए कथा तो सबको हरतालिका तीज का पता है कल के लिए। और सब लोग अपना सबके पास किताब रहता है, लोग सुन ही लेते हैं। परसों का कथा जो कहानी 3 ठो है वो हम कल आप लोग को भेज देंगे। और कथा तो सबको है कि मंदार का माला फूल कैसे भगवान को पूजा करना चाहिए वो सबको पता है, सब उसी तरह करता है। तो कल के कथा तो हम नहीं भेज रहे हैं, हम यह कथा भेज रहे हैं। देखिए शिव जी जब कैलाश पर बैठे थे, शिव पुराण की कथा हम भेज रहे हैं। शिव जी जब कैलाश पर बैठे रहते हैं और हमेशा पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जी कहती हैं महादेव कोई ऐसा कथा सुनाइए कि मेरा मन तृप्त हो जाए। भोलेनाथ कहते हैं देखो पार्वती कथा सुनने का जिज्ञासु होना चाहिए। अब देखिए जब कथा में मन लगता है तो जो श्रोता है वक्ता है दोनों का मन होना चाहिए। इसीलिए जब वक्ता अच्छा होते हैं तो श्रोता को सुनाने का मन करता है। तो अब पार्वती जी को भोलेनाथ हमेशा कथा सुनाते रहते हैं, पार्वती सुनती, क्योंकि सती को श्रद्धा नहीं था सत कथा सुनने का, लेकिन पार्वती को बहुत कथा सुनने का मन था, हमेशा कथा सुनती थी। क्योंकि कथा से मेरा पाप नष्ट होता है, आत्म तत्व का ज्ञान होता है। और सबको पता है कि शरीर लेके आते हैं और जाते हैं कुछ नहीं, शरीर भी नहीं जाता है। जो यही जब भगवान जो घर दिए हैं, द्वार दिए हैं, पैसा जो बहुत सोना है, हीरा है, मोती दान किया है, तो उसको बहुत अमोघ भगवान धन देते हैं। इसलिए धन देते हैं कि वो दान पुण्य किया। भगवान कहते हैं, भोलेनाथ स्वयं बताए हैं कि अपने घर से कुछ भी किसी को नहीं देते, तुम जो कर्म किए हो तुम्हारे कर्म का फल हम तुमको देते हैं। तो इसीलिए हम जो दान पुण्य अच्छा कर्म किए हैं उसी प्रकार से हमको भगवान देते हैं। तो भगवान ने रहने का सुंदर घर दिए हैं, बिस्तरा दिए हैं, खाने को दे रहे हैं, पहनने को सबको दे रहे हैं, तो वही से कर्मानुसार, क्योंकि बहुत राजा महाराजा बना दे रहे हैं, कोई को मीडियम बना है, दे तो सबको रहे हैं ना। तो जैसा जो कर्म किया उसी भगवान सबको फल देते हैं। तो लोग कहते हैं कि नहीं, इसीलिए अब पार्वती जी को भगवान कथा सुना। देखो पृथ्वी पर लोग जाते हैं, देखिए कभी बहुएं नहीं खराब होती, सास भी खराब होती थी। तो पार्वती जी से भोलेनाथ यही कह रहे थे कि देखो पार्वती हम आपको कथा सुना रहे हैं, तुम कथा ध्यान से सुनो। पार्वती कहाँ सुनाइए। तो एक बूढ़ा थी, वो भोलेनाथ का बहुत भक्त थी, हमेशा शंकर जी का पूजा करती थी, आराधना करती थी। अभी भोलेनाथ पार्वती को सुना रहे हैं करती थी, लेकिन वो दिन रात जब बेटा आता था तो खूब अच्छे से प्यार से बहू से बोलती थी। जब बेटा ड्यूटी चला जाता तो बहू को खूब गाली देती थी, और इतना गाली शराब देती थी कि अब कितना कोई बर्दाश्त करेगा। बहू को तो बर्दाश्त करने का सीमा तो होना चाहिए ना। अब इतनी गाली देती, इतनी बोली, झगड़ा लड़ाई तूफान हमेशा करके रखी थी। और सब कहता था, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती थी कि मोहल्ला टोला वाला ना सुनने पाए। पूरा गांव में पता चल गया कि इनके सास बहू से दिन रात झगड़ा, खाली मात्र एक बहू थी, सास थी। अब वो बेटा सोचा कि बहू जब अपने पति से कहती कि अम्मा जी इतना गाली हमको देती हैं, बोलती हैं, तो कहें कि तुम भी तो बोलती होगी, लेकिन बहू बेटा भी नहीं सुना। अंत में एक दिन पड़ोसन के घर बेटा गया चाय पिया रहे, तो कह रहा है कि देखो हम तुम्हारे घर में दिन रात कचर कचर, कहें हम परेशान हो गए, क्या करें, किसको बोले किसको। कहें एक बार तुम आप ही चाय के बहाना करो, आप इस मत जाओ, सुन लो, तुमको खुदा पता चल जाएगा तुम्हारे घर में कौन झगड़ा करता है कौन नहीं करता। कहाँ तुम सही कहो। अब ऑफिस का तैयारी कर लिया और झोरा लेके ऑफिस का नाम की छिप गया घर में। अब उसके जाते वो बूढ़ा सोच ली कि मेरा बेटा गया। अब लगी बहू को गाली देने, मार गंदी गंदी बात बोलने।
अब बेटा सारा बात सुना। बहू एक करे, माँ जी आप क्यों पीछे पड़ी होती हो, क्यों मेरे मायके वाले को हमको इतना गाली देती हो, हम आपका क्या बिगाड़े, हम आपको समय से खाना देते हैं, पीना देते हैं, सबसे कहती हो मेरी बहू न हमको खाना देती है, न हमको कपड़ा देती है, न हमको लत्ता देती है, आखिर हम क्या करें। तो उसका बेटा सारा बात सुना, आए के कह दिया बहू से कि माँ आप क्यों इतना बोलती हो। अब एकदम समझा गई, कहे कि बेटा तुम्हारी बहू, कहे नहीं हम देख लिए माँ। तो कहे ठीक है तुम बहू का पक्ष ले लो, मेरा अपमान को तुम्हारे घर से निकल जाओ। अब बताइए उसको, अगर तुम प्रेम से रहती तुम्हारी बहू तुम्हारा इज्जत सम्मान करती। वो सब चले गए किराए पर, कहते हमारे पति का घर है, तुम मेरा घर छोड़ दो। रहा पति के घर, मेरा बुढ़ौती इतना वो देखिए, कोई भी सास हो अपने जवान को लागू रखेंगे तो बुढ़ौती अच्छा बीतेगा। अगर दिन रात कचर पचर झगड़ा लड़ाई तूफान करेंगे तो बुढ़ौती अच्छा नहीं बीतेगा। भगवान कहते यही मुँह पान खाला, यही मुँह पर नहीं। मुँह अगर स्वभाव अच्छा है तो आपका सारे लोग सम्मान करेगा, मुँह जबान अच्छा नहीं तो कोई सम्मान नहीं करेगा। तो इसीलिए प्यार की बोली बोलना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। कोई कुछ भी कहे अपने प्यार से सबको जीत लेना चाहिए। बूढ़ा कितनी दुर्दशा हुआ लास्ट में कि पड़ोसी सब कोई झांकी मारने, अरे तुम बेटा बहू को नहीं, कौन तुमको करने आएगा। और भगवान तो एक मध्यम बना, वो तो भी भगवान रहता है, सुनने वाले भगवान, सुनाने वाले भगवान, लेकिन भगवान एक मध्यम बना देते हैं। लेकिन जिसका स्वभाव पड़ जाएगा लड़ाके का तो कहाँ से सुधरेगा। और यही पर पार्वती जी को सुना रहे कि यही बगल में एक पड़ोसी थी, बूढ़ा बुढ़ऊ थे, वो हमेशा भोलेनाथ का भजन कीर्तन करते थे और भगवान से कहते प्रभु जो आप दे देंगे वही हम खाएंगे। ऐसा उनके घर में था कि एक दिन एक बेला का रोटी तक नहीं बचा। अब बहुत चिंतित में हो गए, हम क्या करें, कैसे मेरा जीवन बीतेगा। भोलेनाथ के मंदिर में कहें चल रहे हैं, चलो हम लोग वहाँ चलेंगे, जितना लोग दर्शन पूजा करने आएंगे कुछ प्रसाद मिल जाएगा, वही प्रसाद हम खा लेंगे। कहें चलो वहाँ गए तो कोई देखिए भोलेनाथ के मंदिर में गई, भोलेनाथ का पूजा करे तो भोलेनाथ खूब सुंदर खीर पूड़ी बना के लेके आए। वो सब बैठे थे और उनका निगाह पड़ गया वो दोनों पति पत्नी पर। तो कहें तुम लोग प्रसाद खाओगे खीर पूड़ी। अब सब 2 दिन का भूखे थे, अब प्रसाद पा के बड़े खुश, भगवान का धन्यवाद करें, हे भोलेनाथ आपका करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद, आपको कैसे पता हम 2 दिन से भूखे हैं, आज हमको पूड़ी खीर खिलाए, अब खूब पेट भर खाए, भगवान का धन्यवाद करके घर याद कहे आज का तक काम चला, कल का फिर महादेव हुआ, क्योंकि दिन रात तो महादेव 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 करती थी, महादेव का आराधना करती थी। अब एक दिन ऐसे करते करते महादेव पार्वती जी को ऐसा भोलेनाथ बता रहे, देखो पार्वती दुनिया में लोग कैसे रहते हैं, और इतना सीधा साधा थे। तो कहें पार्वती अब तुमको हम लोग का आराधना करते तो हम लोग को चलना पड़ेगा, पृथ्वी पाए उनके घरे चल गए। कहें कि भाई कोई है, भाई हमको भोजन करा दे। उन लोगों के पास तो खुद भोजन नहीं था, कहाँ से कराए। तो घर में थोड़ा बहुत चावल था, अब बगल में थोड़ा सा दूध लिया कि खीर, भोलेनाथ को खीर बहुत पसंद है। जब खीर भोलेनाथ को पार्वती माता को दे, कहें प्रभु इतना है क्या करें, मेरे पास आप तो जानते हैं कुछ नहीं। वो जानते नहीं थे शंकर पार्वती, वो कोई ब्राह्मणी समझते थे और महादेव स्वयं थे। और उसी समय से हाथ लगा, किचन उनके सब भर गया, हाथ लगाए तो घर द्वार महल सब कुछ बन गया। अब वो लोग खुशी से रहते, कहीं महादेव की कृपा हो सकता है, बिना महादेव का हमारे घर में कुछ नहीं हो सकता। और दिन रात दोनों सवेरे संध्या महादेव के मंदिर चले जाते, दिन रात वहाँ बैठते थे, जो मिलता था खाते थे। अब जब महादेव देखते देखते श्रद्धा विश्वास, मेरा भाव क्या है, मेरा श्रद्धा क्या है, सबको आत्म तत्व देखना चाहिए, सबके अंदर परमात्मा का वास देखना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता है उसके घर में सुख शांति नहीं रहता। सुख देखिए, दुख सुख कहीं खोजने की जरूरत नहीं, सुख दुख मेरे अंदर है। कृष्ण भगवान गीता में भी कहते हैं कि जब आलसी आदमी था, जो पारस पत्थर दिए 1 महीना उसके पास था, चाहा तो सोने का भंडार कर लेता, लेकिन आलस में आज करेंगे कल करेंगे परसों, जो आज कल करता उसका कुछ नहीं होता। जो आज करना वो अभी करना, जो अभी करना अभी तुरंत करना है। अब पारस पत्थर दिए कुछ नहीं बना, जब गुरु जी कहे मेरा पत्थर दे दो तो कहें अभी तो हम शुरू नहीं किया, कहें तुम शुरू करो नहीं। तो इसलिए आलस बहुत बुरी चीज़ है, जो मेहनत से लगन से करता है उसका साथ भगवान भी देते हैं। तो उसी में भगवान बता रहे थे कि देखो पार्वती आलस नहीं करना चाहिए, भगवान मानुष तन दिए हैं तो उसमें अपना सारा काम निपटा के भगवान का भजन कीर्तन सत्संग करना चाहिए, क्योंकि आत्म तत्व के ज्ञान। वो बूढ़ा कुछ नहीं थे, उनके कोई औलाद कोई लड़की, लेकिन भगवान के भजन में मस्त थे और कोई भगवान से शिकायत नहीं, न शिकवा। हे भगवान आपने रहने का घर दिया, न 2 रोटी दिया, देखिए भगवान से शिकायत नहीं करेंगे, भगवान से कहेंगे सब अच्छा होता सब अच्छा, तो भगवान एक दिन आपको सुनेंगे। दिन रात भगवान का निंदा शिकायत करेंगे तो भगवान आपको सुनने वाला नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भगवान का निंदा शिकायत मत करिए, भगवान का आराधना करिए। जब भगवान का आराधना करेंगी तो भगवान आपके घर में किस न किस रूप में किससे भेजेंगे, किस रूप में करेंगे, वही करने वाले हैं, वही कराने वाले हैं। बार बार हम आप लोगों से कहते हैं
कि देखिए चिंता छोड़ दीजिए, भगवान को अपना जीवन का भार दे दीजिए, सब कुछ भगवान को सौंप दीजिए। पूजा करिए, मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तहीन, शिवाय अर्पण। भगवान आप जानो, आपका काम जानो, हम क्या अच्छा किए, क्या बुरा किए, अच्छा हो या बुरा, आप उसका ध्यान दीजिएगा। हमको कुछ नहीं पता है, हम एक नादान बालक हैं, एक नादान छोटा बच्चा है, बच्ची हैं, क्योंकि हमको कोई पूजा पाठ, कोई आराधना नहीं आता। भगवान सबके आत्मा में आप रहते हो, आप सबको कहानी के माध्यम में कथा सुनाते हो, कहते हो कि हाँ इससे लोगों को ज्ञान हो। तो चलते उठे पर जो भगवान को मान के चलेगा कि हम भगवान ने हमको दे रहे हैं, हम खा रहे हैं, भगवान दे रहे हैं, पहन रहे हैं, भगवान का हम कृपा 24 घंटा समझिए। भगवान मेरे आत्मा में, सबकी आत्मा भगवान देख, छोटा बालक उसके अंदर वही परमात्मा है, एक चींटी है उसके अंदर वही परमात्मा है। सबको परमात्मा के रूप में देखिए कि हे भगवान सबके अंदर तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, कोई दूसरा नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। आत्मा निकल जाएगा, शरीर 100 हो जाएगा, शरीर लेके जला देंगे। हे भगवान आप हमको रहने का घर दिए हैं, खाने को दे रहे हैं, पीने को दे रहे हैं, क्या कमी दिए हैं प्रभुनाथ, सब कुछ तो आप कर रहे हैं। हे विश्वनाथ, भगवान का आराधना करके पूजा करिए, पाठ करिए, आपका सारा काम हो जाएगा। और भगवान कहते जो मेरे निधि उठी बैठता है उसी से बूढ़ा बूढ़ों को भगवान दे, उसे भगवान सबको दे। और सबका धन ध्यान से, मन से चिंता छोड़ दीजिए, भगवान का मन से भजन करिए। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवने अमंगलहारी, उमा जपते ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संग। सुनने वाले की जय हो, सुनाने वाले की जय हो, दोनों का जय होता है।